हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी बताएंगे। एम आई ऑडिबल? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बढ़िया तरीके से? बहुत बढ़िया। हेलो जी, हेलो 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 माय क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं, कैसे हो? जरा एक बार चैट में बताना यार। हाँ, जरा एक बार चैट में तो बता दो कैसे हो सभी के सभी। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है ना, थोड़ी अपनी छुट्टियां हो गई थी बीच में, है ना। तो आप लोगों से बहुत समय बाद अपनी बातचीत हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा है आप सभी का। तो जिस वजह से छुट्टी ली थी अपन ने, वो छुट्टी जो थी वो काम आ गई हमारे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, क्योंकि हमारी क्लास नहीं हुई। सो ये हमें अवार्ड मिल चुका है, द बेस्ट एजुकेशनल क्रिएटर ऑफ द ईयर बाय एनडीटीवी। तो ये रहा आप सबका प्यारा सा अवार्ड, है ना। आपका, मेरा, हम सबका है ये अवार्ड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और इसी वजह से छुट्टी ली थी अपन ने, आपको पता है। तो होपफुली अवार्ड मिल भी गया, वरना छुट्टी खराब हो जाती अवार्ड नहीं मिलता ना, तो दुख मुझे किस बात का होता? अवार्ड ना मिलने का दुख नहीं होता, दुख मुझे इस बात का होता कि क्लास मिस हो गई। शिट यार, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए थी। तो वो जो है वो बहुत जरूरी था, तो इसलिए क्लास अपनी मिस नहीं हुई, और हमें अवार्ड मिल गया। राइट। तो सबसे पहले तो थैंक यू। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। एक नया चैप्टर हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? करें स्टार्ट। अगर सबका जोश मीटर कैसा है एक बार कमेंट करके बता देना। हाँ, सबका जोश मीटर बढ़िया है। लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक नया चैप्टर जो कि है टिश्यूज। ठीक है, अभी तक हमारे कितने चैप्टर हो गए हैं बेटा? केमिस्ट्री के हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, बायो का 1 पढ़ा है, फिजिक्स के हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। ठीक है ना। तो ओवरऑल ओवरऑल हमारे 5 चैप्टर हो गए हैं। दिस इज आवर 6th चैप्टर। कौन सा? अपना छठा चैप्टर है टिश्यू। ठीक है, चलो तो टिश्यू पढ़ते हैं। टिश्यू के मैं आपको सबसे पहले तो पीके हिट्स बता देता हूं। ठीक है, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर। अरे भैया, कल तो क्रिसमस है, कल आपको मैं छुट्टी नहीं दे पाऊंगा बेटा। मैं चाहता था मैं आपको क्रिसमस की छुट्टी दूं, लेकिन बीच में ये अवार्ड वाले की वजह से आपकी मुझे छुट्टी करनी पड़ी थी, जिस वजह से कल आपको छुट्टी दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो कल हमारी क्लास होगी, बट अगर आप कल कहीं बाहर हो तो रात को जब वापस आओ, चाहे लाइव मत देखना, बट आप रिकॉर्डेड बाद में देख लेना, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार है, सेलिब्रेट करना भी चाहिए, है ना। मैं भी चाहता था कि तुम्हें छुट्टी दूं, तुम सेलिब्रेट करो, बट हो नहीं पाएगा, राइट? क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। तो कल के लिए माफी, है ना। कल अपना टिश्यू का L2 होगा, आज अपना L1 है। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले पीके हिट्स की बात करते हैं दोस्तों। पीके हिट्स, टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको सवाल दिखने वाला है इस चैप्टर में। जब एग्जाम दोगे ना, तो मेनली सवाल पता है कहां दिखते हैं? डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा। ऐसे जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके अंदर बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस की भी आज हम वैसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ज्यादा लोड नहीं लेनी है। बट वी विल स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू, कल हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, आज हम प्लांट टिश्यू, कल हम एनिमल टिश्यू। ठीक है, ओके जी। इमोजीज बंद कर दो, मैं इमोजीज बंद कर देता हूं। हो जा भाई बंद। हो गया। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखते हैं टिश्यू क्या होता है। तो सेल वाले चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था, जब बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मेक टिश्यू। ठीक है, एक पूरी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी बनाता है, राइट? तो टिश्यू क्या है? is defined as the group of similar cell that work together to perform a specific function। उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ये पूरी साइकिल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले चैप्टर के अंदर, राइट? अब सवाल क्या आता है बेटा? सवाल ये आता है कि ये जो टिश्यू है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे ये टिश्यू का यूज क्या है? बताएगा कोई? व्हाट इज द रोल ऑफ टिश्यू? कोई बताएगा बेडू? हाँ, कोई नहीं बता पाएगा। काहे नहीं बता पाओगे मूर्खो? बता दो, टिश्यू का रोल क्या होता है? पहला रोल, इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। टिश्यू इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। अगर टिश्यू ही नहीं होता तो ऑर्गन नहीं होता, और भैया अगर ऑर्गन नहीं होता तो हम नहीं होते। यानी टिश्यू एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, पहली चीज तो।
ठीक है। टिश्यू प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स बनते ही टिश्यू से हैं, तो जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे घर बनता है, जो नींव बनती है ना, घर जब बनता है तो एक नींव बनती है, वैसे ही जो नींव है वो क्या है, वो टिश्यू है, इसी से ऑर्गन बनता है। ठीक है। दूसरी चीज, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है बेटा, टिश्यूज क्या होते हैं ना, हर एक टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे मान लो एक मेरी बॉडी का टिश्यू है, उसका काम है चीजों को सप्लाई करना। एक मेरी बॉडी का टिश्यू है जिसका काम है मूवमेंट कराना। तो हर एक टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है। टिश्यू अलाउ फॉर डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जो काम को बांट देता है टिश्यू। ठीक है। तो यानी क्या है, मीनिंग दैट ईच टिश्यू टाइप परफॉर्म्स अ यूनिक रोल। हर एक टिश्यू का अपना अपना एक काम होता है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज टिश्यू एंड व्हाट आर दी, क्वेश्चन आता है बेटा व्हाट इज टिश्यू एंड आप मुझे ये बताओ कि टिश्यू के दो इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला तो स्ट्रक्चर बनाता है, दूसरा क्या बनाता है बेटा, दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर, यानी टिश्यूज काम को डिवाइड कर देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। अगर एक बात क्लियर है तो मुझे एक बार चार्ट के अंदर पीके लिख के बता दो। अगर ये क्लियर है तो बेटा फटाफट से, डन है? ठीक है जी, क्लियर है, पीके आ गया है। अब देखो बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू की जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेबल है ना, जो कि तुम्हें आज तक याद नहीं हुई, इस टेबल को हम एक सिंपल सी ट्रिक से समझ लेंगे। भैया क्या है ट्रिक, मैं बताऊंगा ना वीडियो, रुक जा तू यार, रुक जा यार तू, है ना। हाँ, क्या है ट्रिक? देखो दोस्तों, मैं गया था एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वो दिगराज सर रहते हैं ना भोपाल में, तो उनसे मिलने गया। मैंने कहा यार चलो मिलने जाते हैं। तो दोस्तों मैं गया था एमपी में, एमपी। ठीक है, मैं गया एमपी में। जब मैं एमपी में थोड़ा सा चला ना, तो मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया था, अली। मेरे दोस्त का क्या नाम था? जैसे ही मैंने एमपी में एंट्री ली तो मेरा एक दोस्त मिला मुझे, अली, है ना, अली मुझे मिल गया। ठीक। फिर जब मैं एमपी में और आगे गया तो मुझे ना दो ग्रुप ऑफ पीपल मिले। क्या मिले बेटा? दो ग्रुप ऑफ पीपल मिले। एक ग्रुप तो वो था जो कि बड़ा सिंपल था। सिंपल यानी एक जैसे थे सब। वहां पे ऐसे लोग थे जो कि एक जैसे दिखते थे। ये कहानी है बेटा, इस कहानी से तेरा पूरा टिश्यू चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। एक स्टोरी से। ठीक है। मेरे को मिले कुछ ऐसे लोग जो कि एक जैसे दिखते थे, सिंपल लोग थे, एकदम साधारण। ठीक है। और वहां पर ना एक ऐसा इंसान था जिसने एक एग्जाम क्रैक कर रखा था। एक एग्जाम होता है पीसीएस, किसी ने सुना होगा, पीसीएस एक एग्जाम होता है। तो सिंपल लोगों में एक इंसान ने पीसीएस का एग्जाम क्रैक कर रखा था। मैं थोड़ा और आगे गया तो मुझे मिला कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप। कॉम्प्लेक्स ग्रुप यानी ऐसा ग्रुप जिसमें सब लोग अलग अलग हैं, किसी की हाइट लंबी, किसी की हाइट छोटी, एकदम डिफरेंट डिफरेंट, कॉम्प्लेक्स। और मैंने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स ग्रुप में ना दो भाई थे। एक भाई पानी लाता था, एक भाई फूड लाता था। ठीक है, एक भाई तो पानी लाता था, दो भाई दोनों था भाई, और एक फूड लाता था। ठीक है। अगर तुम्हें पूरी स्टोरी समझ आई तो तुम्हारा प्लांट टिश्यू खत्म हो गया। प्लांट टिश्यू समाप्त। हाँ। प्लांट टिश्यू खत्म बेटा, टाटा बाय बाय, गुड बाय कर दो, गुड बाय कर दो बेटा, गुड बाय कर दो। रिकॉर्डेड तो नहीं है भैया? हाँ बेटा रिकॉर्डेड ही है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड। हाँ, तुम्हारी चैट्स मुझे पहले दिख जाती हैं। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे तुम्हारी चैट्स पहले ही दिख जाती हैं। वाह, टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजिया हो गया। हाँ, अरे बाय क्या लिख रहे हो? बाय लिख रहे हैं, कह रहे हैं भैया अगर चैप्टर खत्म हो गया तो कल मिलते हैं फिर। अरे बाय मत लिखो भाई, अरे रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ भाई, तुम पागल वागल हो गए यार, कैसे जलील लोग हो तुम। मैं मार मार के ना तेरे को ना शक्तिमान बना दूंगा। ये खत्म नहीं हुआ चैप्टर अभी, मैंने जस्ट बिगिनिंग करी है चैप्टर की। मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। देखो, जैसे एमपी, तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, यानी अली। अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू की, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो पानी लाता है उसको हम जाइलम बोलते हैं, जो फूड लाता है उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। यानी ये पूरा चैप्टर मैंने प्लांट टिश्यू का समराइज कर दिया। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक्स हैं बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं, प्लांट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड करा है,
एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू, राइट। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक क्या है, हाँ एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। समझना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो कि फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बट परमानेंट टिश्यू वो हैं जो कि डिवाइड नहीं कर सकते, दे हैव नॉट कैपेसिटी टू डिवाइड। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेप्लिकेट कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन ये डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल साइज आर स्मॉल, यानी जो इनके जो सेल होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। क्यों होता है छोटा, क्योंकि उनको रेप्लिकेट करना है, उनको डिवाइड होना है, तो साइज छोटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर मैं बात करूं परमानेंट की, तो इनका जो सेल साइज होता है वो बड़ा होता है, और जो शेप होती है वो भी अलग अलग होती है, शेप वेरी करती है। ठीक है, अगली चीज, सेल चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी, वैक्यूल, पढ़ा होगा, प्लांट के अंदर वैक्यूल होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं। लेकिन वो जो वैक्यूल होते हैं ना, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एब्सेंट होते हैं। अब तुम पूछोगे क्यों एब्सेंट होते हैं, वाई दे आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, डिवाइड होना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, डिवाइड होना। अब तुम एक बार खुद सोचना, अब तुम एक बार खुद सोचना बेटा, कि अगर किसी सेल को, किसी टिश्यू को डिवाइड होना है, और वैक्यूल जो होता है वो 90% स्पेस लेके रखता है, तो अगर वैक्यूल होगा तो क्या कोई सेल डिवाइड कर पाएगा, अच्छी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए इसलिए यहां पर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यहां पर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला डिफरेंस, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट। अब यहां पे जो सेल होते हैं ना, वो आपस में जुड़े होते हैं, उनके बीच की जो स्पेस होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। यानी मान लो सेल के बीच की जो स्पेस है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो क्योंकि इनको डिवाइड होना है, तो इनके बीच की जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है, एब्सेंट होती है, लेकिन यहां पर प्रेजेंट होती है, लेकिन यहां पर प्रेजेंट होती है। लास्ट डिफरेंट, सेल वॉल आर थिन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बेटा सेल वॉल जो है वो बड़ी पतली होती है, लेकिन परमानेंट टिश्यू की सेल वॉल मोटी होती है। क्यों, वही सेम रीजन, अरे इनके सेल को डिवाइड होना है, रेप्लिकेट करना है ना, डिवाइड होना है ना। तो अगर सेल वॉल मोटी हुई तो क्या इजीली डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको तो डिवाइड ही नहीं करना, तो इनकी सेल वॉल थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, मेनली थिक होती है, बट थिन और थिक दोनों हो सकती है। मुझे बात बताओ, क्या ये डिफरेंस तुम्हें क्लियर है, डिफरेंस तुम्हें समझ आ गया है, जल्दी से बताओ। क्लियर, क्लियर, ठीक है, ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या। तुम बस एक डिफरेंस याद रखना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है डिवाइड होना, ये डिवाइड होते जाते हैं, जबकि ये डिवाइड नहीं हो सकते। बाकी सारे रीजंस का आंसर यही है कि इसमें वैक्यूल क्यों नहीं होते, क्योंकि इनको डिवाइड होना है। इनकी सेल वॉल पतली क्यों होती है, क्योंकि इनको डिवाइड होना है। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्यों नहीं होती, क्योंकि इनको डिवाइड होना है। ये तो वही बात हो गई। आंसर कोई आए ना आए, लिख के आ जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल है ना। तो यही है बेटा, यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। भैया आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो थर्मोमीटर है, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट थर्मोमीटर कैसे हो गया भाई, है क्या बोल रहे हो, थर्मोमीटर और मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट, क्या बात कर रहे हो, क्यों, क्यों, अच्छा मेरे को रोस्ट कर रहे हो, क्योंकि थर्मोमीटर के पास भी डिग्री है। मान जा मान जा, ठीक है, बहुत मारूंगा। चला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शंस देखते हैं सबसे पहले। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है, इट अनेबल्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यानी क्योंकि ये रेप्लिकेट हो सकते हैं, ये बढ़ सकते हैं, तो क्या है ना कि ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें मदद करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, प्रोड्यूसेस न्यू सेल दैट लेटर बिकम स्पेशलाइज्ड। यानी दूसरा इसका काम क्या है कि ये जो सेल है ना, इसके डिवाइड होते जाते हैं, और यही यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं वो बाद में परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। यानी प्रोड्यूसेस न्यू सेल दैट लेटर बिकम स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड यानी इनका एक काम फिक्स हो जाता है, इनका काम फिक्स हो जाता है, और ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, बताओ ये क्या बन जाते हैं, ये परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। हाँ समझ आ गया, ठीक है। अगला,
हेल्प इन वाउंड हीलिंग एंड रीजनरेशन, यानी प्लांट्स की जब चोट वगैरह लग जाती है ना, जैसे कि कहीं से खरोच आ गई प्लांट में, तो उसका जो वाउंड होता है, उसकी जो चोट होती है, उसको हील कौन करता है? ये वाले टिश्यू हील करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, हमें फंक्शन समझ आ गया किसके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के थे, मैंने आपको शुरू में भी बताया था। अली 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 अली, याद है? अली क्या था? ए से एपिकल मेरिस्टम, एल से लेटरल मेरिस्टम, और आई से इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब इनको मैं एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर कई बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैं बात करूं एपिकल मेरिस्टम की, एपिकल मेरिस्टम कहां होता है? एपिकल मेरिस्टम प्लांट की जो रूट्स होती है ना, उनकी टिप पे होता है, या तो जो प्लांट की शूट होती है, शूट यानी जो प्लांट का ऊपर वाला भाग होता है, उसकी टिप पे होती है। यानी लोकेशन टिप ऑफ द रूट और शूट, यानी या तो शूट की टिप पे होगा या तो रूट की टिप पे होगा। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है ग्रोथ देना, यानी प्लांट की लेंथ को बढ़ाना। ठीक है, फंक्शन क्या है? ग्रोथ इन दी लेंथ, लेंथ को बढ़ाना। तो याद रखना, एपिकल मेरिस्टम कहां होता है? ऊपर होता है या तो रूट की टिप पे होता है, टिप्स पे प्रेजेंट होता है। काम क्या है? लेंथ को बढ़ाना, लेंथ को बढ़ाना इसका काम है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगली चीज, दूसरी हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटरल, लेटरल मेरिस्टम का काम क्या है? जो प्लांट की जो थिकनेस होती है ना, जिसको हम अंग्रेजी में गिर्थ बोलते हैं, गिर्थ, थिकनेस, उस थिकनेस को इंक्रीज करना। ठीक है, तो ये ऐसे साइड में होता है, तुम देख पा रहे होगे, ये जो है, ये जो तुम देख पा रहे हो, विजिबल है ना? हाँ, तो इसकी लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन होती है अलोंग दी साइड ऑफ दी स्टेम एंड रूट, यानी साइड में ऐसे प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? ग्रोथ इन दी थिकनेस और दी गिर्थ, गिर्थ की थिकनेस को बढ़ाना। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैम्बियम। बट एनसीईआरटी के अंदर लेटरल मेरिस्टम है, तो आप वही याद करोगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब आता है तीसरा, अली, यानी आई, यानी इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये इंटर कैलरी मेरिस्टम क्या है बेटा? प्लांट्स तुमने देखे कभी? प्लांट्स, प्लांट्स तो देखे होंगे सबने, पेड़ देखे होंगे। तुमने देखा है बैम्बू स्टिक? देखिए बैम्बू स्टिक, बैम्बू स्टिक देखिए, देखिए, है ना? बेटा नहीं पढ़ोगे ना तो वही बैम्बू स्टिक से मारूं। अरे पर बैम्बू स्टिक देखिए, तो बैम्बू स्टिक में क्या होता है ना बेटा, अगर तुमने देखा हो, मान लो बैम्बू स्टिक है, ठीक है, पापा के हाथ लगेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, बट कोई बात नहीं। तो उसमें ऐसे देखो, बीच में ऐसे डब्बे बने होते हैं, देखा है तुमने? ये वाले एरियाज होते हैं ऐसे, है ना? लाइनिंग लाइनिंग होती है ऐसे बीच में, देखे तुमने? बैम्बू स्टिक देखिए, उसमें ऐसे लाइनिंग्स होती हैं। तो ये वाले एरिया की जो लेंथ को बढ़ाता है, मतलब इसको, ये जो, अब तुम्हें मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है तुम्हें भी मेरी?
ठीक है, 1 मिनट देना बेटा बस, मैं इसका एक सोल्यूशन निकाल रहा हूं, रुको रुको। अब बताओ, अब बताओ एक बार, वॉइस आ रही है अब ठीक है। अब बताओ, आ रही है वॉइस या फट रही है वॉइस? ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है क्या? ओके, डन है, डन है क्या? आई गेस अब तो ठीक है, मुझे भी आवाज आ रही है ना? अब तो मुझे भी आवाज आ रही है। डन है, करें आगे, कंटिन्यू करें। अब बताओ, आ रही वॉइस? चलो, फट रही है वॉइस? आ रही, ठीक आ रही? ठीक है, वॉइस आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है। अब बताओ, आ रही वॉइस? चलो, ओके ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, हुआ क्या है, हुआ क्या है कि हमारा जो माइक था, हमारा जो माइक था वो हो गया है बेटा डिस्चार्ज। मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और चार्ज पे लगाया नहीं, तो वो डिस्चार्ज हो गया। कोई बात नहीं, दूसरा माइक लगा लेंगे। कहां तक समझ आ गया था, कहां तक समझ आ गया था तुम्हें? जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो कितना हो गया था अपना बेटा? कितना समझ आया था तुम्हें, बताओ? इंटर कैलोरी वाला समझ नहीं आया था, ठीक है। तो इंटर कैलोरी का मैं आपको बता देता हूं बेटा, क्या था कि लेटरल मेरिस्टम कैम्बियम का नाम होता है, ये मैंने आपको बता दिया था कि इसका नाम कैम्बियम भी होता है, बट एक्चुअली में आपको जरूरत नहीं है वो पढ़ने की, ठीक है। तो यहां तक तुम्हें समझ आ गया था, लेटरल तक हो गया था। अब लास्ट आता है बेटा इंटर कैलोरी मेरिस्टम। ये क्या है? देखो, अगर तुमने मैंने तुम्हें जैसे बताया कि अगर तुमने बैम्बू स्टिक देखी हो, बैम्बू स्टिक कुछ इस प्रकार से तुम्हें दिखती है, ठीक है। बैम्बू स्टिक अगर आपने देखी हो बेटा, बैम्बू स्टिक के बीच में ना ऐसे लाइनिंग होती है, लाइनिंग होती है, देखा है ये सबने? हाँ बिल्कुल देखा है। तो इसमें इसमें क्या होता है ना बेटा, एक ऐसा टिश्यू जो कि इनके बीच के इस वाले एरिया को जो इंक्रीज करेगा, इस एरिया को हम नोड बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, ठीक है। इन नोड्स को जो इंक्रीज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टम। अब बात समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया। तो अब आप देख सकते हो क्या इसकी लोकेशन कहां होती है? बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड्स। इंटरनोड्स कौन से हैं? ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं इंटरनोड्स, इनको बोलते हैं इंटरनोड्स, ठीक है। इसका काम क्या है? रीग्रोथ ऑफ द पार्ट आफ्टर कटिंग। यानी मान लो मैंने किसी प्लांट को काट दिया, किसी प्लांट को मैंने काट दिया, तो उस पार्ट को ग्रो कौन कराएगा वापस? वो कराता है इंटर कैलोरी मेरिस्टम। अब बताओ मुझे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? 3 प्रकार के मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा दिए। अली, ए फॉर एपिकल मेरिस्टम, एल फॉर लेटरल मेरिस्टम, आई फॉर इंटर कैलोरी मेरिस्टम। जल्दी से बता दो चार्ट के अंदर, अगर सब क्लियर है तो पी के लिख देते हैं। ठीक है, डन, ओके, क्लियर है। चलो, अब इसके जरा आंसर बताते हैं, चलो। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट? बताओ, कौन प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के काम आता है बेटा? इनमें से कौन सा है वो, बताओ? बहुत बढ़िया, सब सही आंसर दे रहे हैं, जो कि है लेटरल। लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो लेंथ बढ़ाने के काम आता है ना? और बच्चों ने क्या आंसर दिया है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह यार। जिन जिन ने ए उत्तर दिया है सबके लिए तालियां बजा दो यार एक बार। बहुत बढ़िया यार बेटा, कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। ए ऑप्शन दिया है यार, वाओ। लेटरल मेरिस्टम टिश्यू इज द मेन टिश्यू जो लेंथ बढ़ाता है। वाओ बेटा, वाओ। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल ना वो बढ़ाता था, ये विड्थ, थिकनेस। क्या हो गया है, क्या खा लिया है आज यार? वाह यार बेटा, इतने इंटेलिजेंट हो गए हो तुम।
विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ, इसका आंसर आएगा लेटरल। ठीक है, लेटरल क्या करता है, गिर्थ बढ़ाता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। वाई डू मेरिस्टेमेटिक सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देखो होता क्या है, होता क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, उनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है और उनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसका मेन रीजन इसलिए है क्योंकि ना इनके जो सेल्स होते हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करना है, कि उन्हें ग्रोथ करवानी है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज दे हेल्प इन कैरिंग आउट रैपिड सेल डिवीजन। रैपिड सेल डिवीजन कराने के लिए इस वजह से उनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, यानी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ताकि वो जल्दी से क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए। ठीक है जी। वाई डू मेरिस्टेमेटिक सेल डू नॉट हैव वैक्यूल। वैक्यूल का मैं आपको आंसर बता चुका हूं, बिकॉज दे वांट टू डिवाइड, उनको डिवाइड करना है। वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल का 90% स्पेस ऑक्यूपायर कर लेता है, तो सोचो फिर कैसे सेल डिवाइड कर पाएगा। आई बात समझ में, इसलिए इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते। ठीक है, एक्सप्लेन द लोकेशन एंड द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द थ्री टाइप ऑफ द टिश्यू। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी, लेटरल। तो इसके अंदर आपको डायग्राम बना के आना था, जो कि एनसीईआरटी का भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, और उसमें मार्क करना था। तो ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी बेटा आ जाते हैं। ठीक है, हाउ डू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंट्रीब्यूट टू हीलिंग ऑफ वाउंड इन प्लांट। अगर प्लांट को चोट लगी तो कौन सा टिश्यू मदद करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मदद करेगा, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, जब भी कोई प्लांट इंजर्ड होगा, मान लो खरोच आ गई, तो उस एरिया पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल हैं वो डिवाइड होते जाएंगे और उस एरिया को फिल कर देंगे, यानी उस एरिया को भर देंगे। ठीक है, व्हेन अ प्लांट गेट इंजर्ड द मेरिस्टेमेटिक सेल नियर द वाउंड डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म्स न्यू टिश्यू which replaces the damaged cell and help in healing। क्या है रीजन, समझ में आ गया? ओके जी, ओके जी, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, चलो, तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक सिंपल सा पोर्शन। अब बात करते हैं परमानेंट की। परमानेंट टिश्यू क्या थे, जो कि डिवाइड नहीं कर सकते, याद आया होगा, जिनके सेल का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जिनकी सेल वॉल थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, उसके अलावा इनके पास वैक्यूल भी होता है। याद आ गया? तो परमानेंट टिश्यू का काम क्या होता है, पहले हम वो पढ़ते हैं, आ जाओ। परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ दो सेल विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवाइड नहीं कर सकते, पहला आंसर तो आपको पता ही था। अगला, दे हैव डिफाइंड शेप, साइज एंड थिकनेस। ठीक है, इनकी एक फिक्स्ड शेप साइज होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये वाले जो टिश्यू होते हैं ना, इनके जो सेल होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। यानी इसके जो टिश्यूज हैं ये डेड भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं। जबकि जो हमने अभी पढ़ा ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके सारे सेल लिविंग होते हैं, बट यहां पे डेड भी होंगे, लिविंग भी होंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा अभी। ठीक है, अगली चीज, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव्स राइज टू परमानेंट टिश्यू। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं और उनका एक फंक्शन फिक्स हो जाता है, तब वो परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। राइट, याद है सबको? बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, द सेल ऑफ द परमानेंट टिश्यू लूज द कैपेबिलिटी। ये तो आपको मैं बता ही चुका हूं, कोई नया ऑप्शन देखते हैं, आ जाओ। परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी मैंने आपको बताया परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया था, जब मैं आगे गया तो मुझे ना दो ग्रुप ऑफ लोग मिले, एक सिंपल लोग जो कि एक जैसे दिखते थे, एक कॉम्प्लेक्स लोग जो कि डिफरेंट डिफरेंट थे, कोई बड़ा कोई छोटा, अलग अलग साइज था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं। अब ये भैया सिंपल परमानेंट टिश्यू होता क्या है, तो पहले हम डिफरेंस देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बीच का डिफरेंस क्या है। आ जाओ। तो पहली चीज, ये सिंपल है, यानी दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ऑब्वियस सी बात है, ये भी तुम्हारी तरह सिंगल, सॉरी मतलब यहां पे जो टिश्यू है ना, वो एक जैसे सेल से मिलकर बना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, मैं गया एक ऐसी जगह पे जहां पे एक जैसे लोग थे, यानी ये एक जैसे सेल से मिलकर बना है। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, अगली चीज, एज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल दे परफॉर्म देयर टास्क विदाउट दो सेल ओनली। क्या बात समझ में आई? नहीं समझ में? मैं बताता हूं, देखो होता क्या है, होता क्या है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। देखो इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है
कि ये ना एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना है। क्या बात सही है? जल्दी बताओ, क्या बात सही है? हाँ, तो जब ये एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना है तो यानी ये एक स्पेसिफिक काम करेगा, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। और वो फंक्शन किसकी मदद से परफॉर्म करेगा? उसी एक सेल की मदद से। ये यहां पे लिखा हुआ है, परफॉर्म देयर टास्क विद दो सेल्स ओनली। ठीक है, दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द प्लांट, यानी प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये पाया जाता है। जबकि अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं ना, तो वो प्लांट के कुछ कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस में मिलता है। ठीक है, दे आर वेस्कुलर टिश्यू एंड अकर्स इन दोज रीजन ओनली। अभी मैं बताऊंगा वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, बट हाँ, ये कुछ कुछ रीजन्स में पाया जाता है, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, एज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल, दीज सेल इंटरैक्ट एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ टास्क। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, वो सब आते हैं और वो सब एक साथ मिलजुल के एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, अब लास्ट डिफरेंस आ जाता है टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब उस कहानी पे वापस आते हैं। मुझे पता है ये थोड़ा सा ना कभी कभार कंफ्यूजिंग लगती हैं चीजें, मुझे पता है कभी कभार क्या होता है ना बेटा, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट जो मैं बोल रहा हूं ना उसको थोड़ा अगर डिटेल में सुनोगे ना तो समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा अटेंशन चाहिए होगा मुझे तुम सबका। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, तुम्हें याद हो कहानी में, जहां मैं सिंपल ग्रुप में गया था वहां पर एक लड़का था जिसने पीसीएस क्रैक कर रखा था। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक भाई पानी लाता था, एक फूड लाता था। पानी लाने वाले को जाइलम बोलते हैं, फूड लाने वाले को फ्लोएम बोलते हैं। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं तीन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। आ जाओ भाई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, करें? ठीक है, ठीक है, बोलू? ठीक, देखो अब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, ऐसा नहीं लग रहा, वो आता था ना, वो आता था यार कार्टून, छोटा भीम। छोटा भीम देखा है तुमने? छोटा भीम में ना कैरेक्टर होता था किरमाड़ा, द लेजेंडरी किरमाड़ा। किरमाड़ा के आगे कोई कुछ नहीं भैया। किरमाड़ा को इतनी बार हराने की कोशिश करी बट किरमाड़ा कभी नहीं हारता बेटा, है ना? वैसे नहीं लगता कुछ कुछ, पैरेन्काइमा, किरमाड़ा, है ना? लगते ना नाम तो, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, किरमाड़ा है ना? किरमाड़ा इज सो गोटेड दैट नो वन कैन डिफीट हिम देखा? देखा तुमने? नहीं देखा? भाई भाई भाई, ठीक है। तो हाँ, तो पैरेन्काइमा जो है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कैसे सेल से मिलके बना है। जो इसके जो सेल होते हैं ना बेटा, वो थिन वॉल होते हैं, यानी उनकी जो वॉल होती है वो बड़ी पतली वॉल होती है, पतली वॉल होती है। और सारे सेल लिविंग होते हैं बेटा, सारे सेल लिविंग होते हैं। दूसरी चीज, सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, यानी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड का मतलब क्या है? एक सेल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसिस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब पैरेन्काइमा का काम क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, कोई बताएगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बच्चे लिख भी रहे हैं। पैरेन्काइमा का बेटा जो मेन काम होता है ना, वो पता है क्या होता है? फूड को स्टोर करना। क्या बोला मैंने? फूड को स्टोर करना। ठीक है, तो इसका मेन काम है फूड को स्टोर करना। उसके अलावा वो जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद बनाना, तो वो भी इसी टिश्यू की मदद से कर पाते हैं, यानी परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। अभी बताऊंगा कैसे करता है। और तीसरा पॉइंट, हेल्प इन रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ द टिश्यू। ये भी मदद करता है हीलिंग ऑफ द टिश्यू के अंदर, बट ज्यादा मदद नहीं करता। इस पॉइंट को आप यहां से कट भी कर सकते हो, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिपेयर एंड हीलिंग कौन सा टिश्यू करता था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी इसको यहां से हटा दो। इसके दो काम याद रखना, खाने को स्टोर करता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अब तुम पूछोगे भैया ठीक है खाने को स्टोर करता है, मैंने मान लिया, बट फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? तो देखो, ये जो पैरेन्काइमा है ना, ये भी दो टाइप का है। भैया ये क्या चल रहा है? हमने शुरुआत करी थी प्लांट टिश्यू से। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक पढ़ा, परमानेंट पढ़ा। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा में भी आप दो पार्ट बता रहे हो मैंने कहा यही तो बायोलॉजी का प्यार है ना?
जितना डीप जाओगे उतना डीप तक मिलता जाएगा, यही प्यार है बेटा। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं पेरेनकाइमा, एक होता है क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, और एक होता है एरेनकाइमा। अब भैया ये सब क्या है, क्लोरेनकाइमा एरेनकाइमा, किसी को आइडिया है क्या? क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा क्या होते हैं? देखो, क्लोरेनकाइमा वो पार्ट होता है पेरेनकाइमा के जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अब आपको इतना तो पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, राइट। तो यानी क्लोरेनकाइमा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर मदद करता है। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इसका एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एरेनकाइमा। एरन के नाम से समझ आ रहा है, एरन किसी बाहर के कैरेक्टर का नाम नहीं लग रहा, एरन के नाम से ही समझ आ रहा है एयर, एयर। यानी ये वो टिश्यू होता है जो कि एयर को ट्रैप कर लेता है, एयर को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, हैज लार्ज एयर कैविटीज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। समझाता हूं, अगर तुमने कभी लोटस देखा हो तो लोटस जो होता है वो पानी पे फ्लोट करता है। क्यों करता है? क्योंकि लोटस के नीचे क्या होता है, एरेनकाइमा होता है। तो एरेनकाइमा क्या करता है, इसके अंदर एयर स्टोर हो जाती है, और जब भी किसी चीज के अंदर एयर स्टोर हो जाती है तो वो हल्का हो जाता है और वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। यानी ये जो फ्लोटिंग फ्लावर्स होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एरेनकाइमा होता है। ठीक है जी, यानी हमें समझ आ गया पेरेनकाइमा का मेन काम क्या है, स्टोर फूड, दूसरा काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक क्या है क्लोरेनकाइमा और एक है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है, एरेनकाइमा में एयर कैविटीज होती है जिससे कि वो फ्लोट कर पाता है। ठीक है जी, क्लियर है? एरन 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 यगर, वाह यार, स्पैम एओटी, वाह भाई, सब पता है। चलो, तुम्हें लगता है तुम्हारे मास्टर को कुछ नहीं पता होगा क्या? है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता होगा? क्या रेफरेंस दे रहे हो तुम, मुझे नहीं पता जैसे। चलो आओ, कॉलिन काइमा की अब बात करते हैं। ये कॉलिन वो वाला कॉलिन नहीं है बेटा जिससे कि हम वो घर वर क्लीन करते हैं, वो कॉलिन कॉलिन वो कॉलिन नहीं है। ये कॉलिन काइमा क्या करता है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आखिर दिखता कैसा है। तो दिखने में ये है लिविंग, पहला तो ये जिंदा है, इसके सारे सेल लिविंग होते हैं। दूसरी चीज, इसके सेल लंबे होते हैं, एलोंगेटेड सेल होते हैं, लंबे सेल होते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो अनइवनली थिक्ड होती है, यानी कहीं से मोटी होती है कहीं से पतली होती है। ठीक है, पेरेनकाइमा की सेल वॉल पतली थी, इसकी अनइवनली थिक्ड है। ठीक है, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी स्पेसेस जो होती है सेल के बीच में वो कम होती हैं एज कंपेयर टू पेरेनकाइमा। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, तुमने देखा है प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, अगर उसकी डंडी को तुम ऐसे घुमाओगे तो डंडी बेंड हो जाती है, थोड़ा अगर बेंड करोगे हो जाती है बेंड। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर कॉलनकाइमा होता है। कॉलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउज बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। उसके अलावा इसका एक और काम है कि ये ना प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी प्लांट जो सीधा खड़ा रह पाता है उसका जो सपोर्टिंग हैंड होता है वो कौन होता है, कॉलनकाइमा। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू दी ग्रोइंग पार्ट्स। ये इसके दो फंक्शंस हैं। ठीक है, अब मिलता कहां कहां पे, तो जैसे कि तुमने देखा होगा जो लीफ होती है, पत्ती देखिए, पत्ती, लीफ का जो स्टैक होता है, लीफ की जो स्टैक होती है, जहां जहां से पत्ती स्टार्ट होती है, देखा है लीफ स्टैक, देखा है लीफ स्टैक, समझते हो? लीफ स्टैक जहां से पत्ती स्टार्ट होती है ना, जिसकी वजह से पत्ती स्ट्रेट रहती है। पत्तियों के अंदर नहीं होती वो डंडी डंडी, तुमने देखी हो तो, वो पत्तियों के अंदर एक डंडी सी होती है जिसकी वजह से आपकी जो लीफ होती है वो सीधी होती है। हाँ, वो किसकी बनी होती है, वो इसी कॉलनकाइमा की बनी होती है, वो इसी कॉलनकाइमा की बनी होती है। ठीक है, प्रेजेंट बिलो दी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमें समझ आ गया भैया कॉलनकाइमा का मेन काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा भी, यहां से तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा, सवाल आएगा, विच टिश्यू ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। आज लिख के रख लो, पेपर के अंदर छप के आना है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं बेटा स्केलेनकाइमा की। पानी पी लूं एक मिनट। अब बात करते हैं स्केलेनकाइमा की। अब भैया स्केलेनकाइमा क्या है, व्हाट इज दिस स्केलेनकाइमा? हाँ, स्केलेनकाइमा क्या है? ठीक है, अब ये स्केलेनकाइमा का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ना देखो, अभी तक जो दोनों टिश्यूज थे उसके सेल लिविंग थे, इसके सेल डेड होंगे। कैसे होंगे? डेड होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं डेड लॉन्ग नैरो सेल, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसकी जो सेल वॉल होती है ना बेटा, वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है ना, और एक मटेरियल से थिक करी जाती है जिसको हम बोलते हैं लिग्निन।
ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। द वॉल्स ऑफ स्केलेनकाइमा, किस सब्सटेंस से उसको थिक किया जाता है? तो वो सब्सटेंस होता है लिग्निन, उसकी मदद से इसकी वॉल को थिक किया जाता है और ये बहुत मोटा होता है इसकी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल्स आर वेरी थिक, इंटरनल स्पेस आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, यानी जो इंटरसेल्युलर स्पेसिस होती हैं सेल के बीच की जो स्पेसिस हैं वो खत्म होती है, नहीं होती स्पेसिस, तुम ऐसा मान लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका फंक्शन क्या है? अरे ये डेड सेल से बना है, इसका फंक्शन क्या होगा? टफनेस प्रोवाइड करना। क्या? टफनेस प्रोवाइड करना। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड हार्डनेस टू दी प्लांट पार्ट्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोकोनट हस्क। अगर तुमने कोकोनट देखा हो, ये कोकोनट का आपने हस्क देखा हो, तो ये बड़ा टफ होता है, बड़ा हार्ड होता है ना, टूटता नहीं है। किसका बना होता है? स्केलेनकाइमा का। किसका बना होता है? स्केलेनकाइमा का, इसलिए ही तो नहीं टूटता। ठीक है, तो आप देख सकते हो एग्जांपल क्या है। कोकोनट हस्क, कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड द नट्स। वो जो अखरोट, अखरोट समझते हो ना, अखरोट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर अखरोट होता है एक्चुअली में, वो भी किसका बना होता है? स्केलेनकाइमा का। ठीक है, वेन्स ऑफ द लीफ, उसके अलावा अराउंड वस्कुलर बंडल्स। अब ये वस्कुलर बंडल्स क्या है वो हम आगे बात करेंगे, अभी के लिए इस पॉइंट को काट दो। ठीक है, अभी आप बस इतना याद रखो। क्लियर है? अभी तक मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें इतना समझ आया? क्या तुम्हें इतना समझ आया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सेम टाइप के सेल के बने होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीन प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तीनों के फंक्शन समझ आए? अगर समझ आए तो चैट में पीके लिख दो। और अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ। आ जाओ। वाई इज कोलेनकाइमा कंसिडर्ड एज द मैकेनिकल टिश्यू? कोलेनकाइमा को मैकेनिकल टिश्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि तुम्हें याद हो तो कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैंने बताया था ना, इस वजह से उसको मैकेनिकल टिश्यू बोला जाता है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स flexible support to the growing parts of the plant without restricting their growth। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। State two features that help it provide that support। दो इसके फीचर्स कौन से हैं? पहली चीज, कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है ना, सेल की जो सेल वॉल होती है वो अनइवनली थिक्ड होती है। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो ये क्या है, ये कोलेनकाइमा का सेल है, तो जो कॉर्नर्स होंगे ना उसमें तो सेल वॉल थिक होगी, कॉर्नर्स पे बहुत मोटी होगी, बीच में पतली होगी। तो इसकी जो शेप होती है ना, ये शेप मदद करती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सेल वॉल्स आर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन। और अगला रीजन क्या है? सेल आर लिविंग एंड एलोंगेटेड विच अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। है ना, यानी क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कोलेनकाइमा है ना, ये प्लांट को स्ट्रेंथ कैसे देता है? कैसे देता है? एक तो इसका जो साइज होता है वो ऐसा है कि वो प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है और सपोर्ट भी देता है। दूसरा, इसकी जो सेल वॉल होती है वो कॉर्नर से मोटी होती है, बीच से पतली होती है, जिसकी वजह से वो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी दे पाता है। ध्यान है? ओके जी, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। ठीक है, व्हाट इज स्केलेनकाइमा? स्केलेनकाइमा क्या है? एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि डेड सेल का बना होता है, याद रखना, डेड सेल। वाई आर स्केलेनकाइमा सेल डेड एट मैच्योरिटी? तो ये जो होते हैं ये डेड क्यों होते हैं, ये सोचने वाली बात है, इसका रीजन पढ़ना, तुम्हें समझ आएगा। देखो, स्केलेनकाइमा सेल आर डेड एट मैच्योरिटी बिकॉज देयर वॉल्स बिकम हेवीली थिक विद लिग्निन, leaving no space for cytoplasm which causes protoplasm to disappear। अब अगर आप अंग्रेजी नहीं समझ पाए तो मैं हिंदी भाषा में एक्सप्लेन कर दूं, वैसे इजी था। क्या होता है, स्केलेनकाइमा के जो सेल होते हैं उनके ऊपर लिग्निन की इतनी मोटी लेयर आती है कि जो अंदर का जो लिविंग पार्ट होता है ना, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल क्या होता था? प्रोटोप्लाज्म, वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इतनी मोटी लेयर बाहर आ गई है कि कुछ भी इंटरचेंज नहीं हो पा रहा। इस वजह से ये डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई क्या? वीडियो आ गई? अरे आ गई क्या? चलो, ये था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब देखो बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ना, ये होता है दो प्रकार का। दो भाई दोनों तबाही, दो भाई दोनों तबाही। एक भाई पानी ला रहा है, एक भाई फूड ला रहा है, एक भाई पानी ला रहा है, एक भाई फूड ला रहा है ना, मजा ही मजा। तो ये जो पानी लाता है इस टिश्यू को हम बोलते हैं जाइलम, और जो फूड लाता है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम।
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का जाइलम और फ्लोएम के बीच का डिफरेंस। ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, ये डिफरेंस पेपर के अंदर आएगा 3 मार्क्स के अंदर, ये भी बता दिया तुझे। इससे ज्यादा और क्या डिटेल दूं तुझे, तेरा पेपर ही छाप के दे दूं तेरे को जाइलम फ्लोएम के बीच का डिफरेंस। देखो आओ, सबसे पहले जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। अब ये कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगा, पानी कहां होता है, रूट, रूट से पानी को ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू दी एरियल पार्ट, यानी जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं, रूट से ऊपर पानी जाता है। अच्छा, फूड कहां ट्रांसपोर्ट होता है, देखो जो खाना होता है ना प्लांट का, वो लीव्स में बनता है, पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है। तो लीव से बॉडी के हर एक पार्ट में जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू दी अदर पार्ट। ठीक है जी, अगली चीज, जो जाइलम टिश्यू है ना और जो फ्लोएम टिश्यू है, ये दोनों ही क्या हुआ, जो जाइलम और जो फ्लोएम टिश्यू है, ये दोनों ही 4 डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बने हैं। पर डिफरेंस क्या है ना, इसके जो 4 सेल हैं उनमें से 3 सेल डेड होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, इसके 3 सेल डेड होते हैं, 1 सेल लिविंग होता है। यहां पर अपोजिट है, 3 सेल लिविंग होते हैं, 1 डेड होता है। तो एक डिफरेंस ये भी है, मोस्टली डेड सेल्स और मोस्टली लिविंग सेल्स। ठीक है जी, अब वो जो 4 सेल मैं आपको बता रहा था उनके नाम हम देख लेते हैं। जाइलम के 4 सेल का नाम है ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो 4 पार्ट्स कौन से होते हैं, सीव ट्यूब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये 4 पार्ट इसके हो गए। ठीक है, इसमें 3 लिविंग है, यहां पर 3 डेड है। अभी बताऊंगा कौन कौन से, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगली चीज, अच्छा जाइलम का काम क्या है, एक काम तो भैया पानी सप्लाई करना है, एक और काम है, ये ना प्लांट को ना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन एडिशन टू कंडक्शन, यानी पानी की सप्लाई के साथ साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया इंसान है तो। पर फ्लोएम क्या करता है भाई, फ्लोएम जो होता है वो नहीं करता सपोर्ट वपोर्ट प्रोवाइड, ये सिर्फ खाना ले जाने तक सीमित है। ये कहता भैया मेरा एक ही काम है, खाना लेके जाऊंगा, मैं ज्यादा सपोर्ट में मदद नहीं करूंगा। ये जाइलम कर देगा सपोर्ट, मैं नहीं कर पाऊंगा सपोर्ट, मैं नहीं कर पाऊंगा सपोर्ट। जाइल सी प्लेटलेट्स भी बता दूंगा बेटा, रुक तो जाओ 2 मिनट, रुक तो जाओ। हाँ ठीक है, डिफरेंस समझ में आया कि वीडियो, जल्दी बताओ, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है यार। ठीक है, हमें एक मेन डिफरेंस समझ आ गया। अब डिटेल में पढ़े, पहले जाइलम पढ़े, जाइलम पढ़े। ठीक है, जाइलम के हैं 4 पार्ट, जरा पार्ट के नाम बताओ, पर याद होने चाहिए, ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो 3 पार्ट हैं, नहीं वापस से पढ़ेंगे, ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इन 4 पार्ट में से 3 पार्ट डेड होते हैं। कौन से डेड होते हैं, ट्रैकियार्ड डेड होता है, वेसल्स डेड होता है, जाइलम स्केलेनकाइमा या फिर जाइलम फाइबर एक ही बात होती है, ये भी डेड होता है। लिविंग कौन सा होता है, लिविंग होता है सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। बच्चे बोल रहे हैं जाइलम इज जालिम, जाइलम ही जालिम है, जालिम इंसान। ठीक है, हाँ ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा इज द लिविंग, बाकी 3 डेड है। अब इनका डायग्राम जो है ना बेटा, उस पर क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। मैं स्कूल के पेपर उठा उठा के देखता हूं ना, तो इनके डायग्राम बड़े आते हैं आजकल। तो डायग्राम बड़ा ध्यान से देखना। देखो, ये होता है ट्रैकियार्ड, जाइलम का एक सेल होता है जो कि आप देख पा रहे हो इस शेप का, इसको हम बोलते हैं ट्रैकियार्ड। ये जो है इसको हम बोलते हैं ट्रैकियार्ड। ये जो वस्कुलर शेप का है, यानी एक नली जैसे, जैसे पाइप होता है ना, पाइप की तरह शेप का, इसको हम बोलते हैं वेसल। ये होता है वेसल। इसके बीच में तुम्हें पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं, पिट्स। और अगर मैं बात करूं जाइलम पैरेन्काइमा की, तो ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर देख रहा है, ये पैरेन्काइमा है। अब देखो, पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल है ना, लिविंग है ना, तो यानी इसमें न्यूक्लियस भी होगा, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, यस और नो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, आपको स्ट्रक्चर पहले तो बनाना आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल पेपर स्कूल के अंदर ऐसा पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं डिफरेंसेस। ट्रैकियार्ड क्या है, दे आर अलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल। अलोंगेटेड यानी कुछ इस प्रकार से, अभी आपने देखा भी, इनकी शेप कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, मेनली इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी इनका मेन काम क्या है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना। अब ये जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इसको छोड़ो, ये वाली भाषा आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, वेसल क्या करते हैं,
वेसल क्या करते हैं, ये ना ट्रैकियड का एक एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन है, ठीक है। दे आर दी एडवांस्ड एलिमेंट। वेसल्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूब, अभी मैंने आपको इसकी शेप भी बताई थी, कुछ प्रकार का सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, प्लेस्ड वन ऑन अबव द अदर एंड विच फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस चैनल फॉर इफेक्टिव कंडक्शन। यानी जो पानी नीचे से ऊपर जाएगा वो एक ट्यूब से जाएगा, और वो ट्यूब क्या है, जाइलम वेसल। ये जो वेसल है यही तो ट्यूब है जिससे कि पानी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पैरेन्काइमा की, बात करता हूं पैरेन्काइमा की। दे आर स्मॉल एंड थिक वॉल्ड। मैंने आपको बताया ये लिविंग पार्ट होता है, ये लिविंग पार्ट होता है, बड़ा छोटा होता है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी ये फूड को स्टोर करता है। अगर थोड़ी देर पहले की कहानी बेटा आपको याद हो, हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम होता था स्टोर करना फूड को, तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा, स्टोर ही तो करेगा फूड को, तो इसका काम होता है स्टोर करना फूड को, ठीक है। अब बात करते हैं जाइलम स्केलेनकाइमा या फिर जाइलम फाइबर की, है ना। जाइलम फाइबर लिखना आप, क्योंकि एनसीईआरटी में फाइबर है। अब देखो ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, इनकी वॉल बड़ी मोटी होती है, थिक वॉल्ड होता है। कैसा होता है, थिक वॉल्ड होता है, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या है, क्या लगता है आपको, इसका मेन काम क्या होगा। ये डेड सेल से बना है, इसका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो जो जाइलम है ना, उसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, उसको सपोर्ट यानी पूरे प्लांट को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर, इसका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। चलो तो आप देख सकते हो इन सबके डायग्राम आपको याद रखने, ये सबके डायग्राम आपको याद रखने। ट्रैकियार्ड का कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ट्रैकियार्ड ऐसा दिखता है, वेसल आपका ऐसा दिखता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। जाइलम पैरेन्काइमा आपका इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। जल्दी से बताओ, जाइलम वाले पॉइंट में किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो एक बार फटाफट से बता देंगे, जल्दी बताना बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तुम्हारे ऊपर से तो नहीं जा रहा भैया, बोरिंग है यार। देखो बेटा ऐसा है कि कुछ कुछ टॉपिक्स बोरिंग होते हैं, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। जैसे ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन हमें क्या है ना, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इसको रियल लाइफ से एक्सप्लेन कर पाए, हम रियल लाइफ से इसको समझ पाए। जैसे वो जो मैंने आपको स्टोरी बताई अली वाली, वो इसलिए तो बताई ताकि आप रिलेट कर पाओ और आपको याद हो पाए। मैं समझ रहा हूं थोड़ा बोरिंग है, कभी कभार चीजें बोरिंग होती हैं, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, ठीक है। ठीक है। एंजियोस्पर्म सिलेबस में नहीं, एंजियोस्पर्म आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सबकी शेप पता चल जानी चाहिए, आपको सबकी शेप पता होनी चाहिए, आपको सबके डायग्राम पता होने चाहिए, दैट इज इनफ। एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, ट्रैकियार्ड कैसा होता है, वेसल कैसी होती है, जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है, जाइलम फाइबर कैसा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो है उसके भी 4 पार्ट है। अब उसमें से 3 लिविंग होते हैं। कौन कौन से लिविंग होती है, सीव ट्यूब लिविंग होते हैं, कंपेनियन सेल लिविंग होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। बट ये जो फ्लोएम फाइबर है ये डेड होता है। ये कैसा होता है, डेड होता है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका डायग्राम देखते हैं पहले, तो आ जाओ इसका ये डायग्राम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पता है तुम्हें पैरेन्काइमा से, मतलब जो जाइलम हमने पढ़ा, जाइलम से ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम इसका है, फ्लोएम का है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता था, फूड को ट्रांसपोर्ट करता था। अब देखो बेटा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है विजिबल है, पहले तो मुझे ये बताओ, ब्राइटनेस कम करूं, 1 मिनट ना। चलो देखो बेटा, ये एक प्लांट का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा है फ्लोएम टिश्यू। अब ये डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बना है, 4 प्रकार के सेल है, मैंने अभी बताया। अब पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब क्या होता है, ये जो आप पूरा रीजन देख पा रहे हो, ये जो तुम पूरा रीजन देख पा रहे हो ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिससे खाना एक्चुअली में पास होता है, उसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब। ये जो इसके ऊपर तुम प्लेट्स देख पा रहे हो, ये जो प्लेट्स देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स, है ना। सीव ट्यूब की जो एंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स। कंपेनियन सेल क्या होते हैं, कंपेनियन सेल देखो नाम से समझ आ रहा है, कंपेनियन, कंपेनियन क्या होता है, दोस्त।
जो कि कंपनी दे। तो कंपेनियन सेल का काम ही कंपनी देना है, यानी ये सीव ट्यूब को सप्लाई करने में मदद करता है। तो ये ना सीव ट्यूब के बगल में लगा होता है। जैसे कि देखो ये सीव ट्यूब है, इसके जो तुम बगल में ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये क्या है? ये कंपेनियन सेल। ये क्या है? ये कंपेनियन सेल है। ये कंपेनियन सेल है, ठीक है। तो साइड में लगा होता है, ये मदद करता है सीव ट्यूब की ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है जी भैया, समझ आ गया। अगला बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब ये जो तुम बाहर देख पा रहे हो ना, ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें लिविंग है, और जिन चीजों भी लिविंग होती है उनके पास अपना न्यूक्लियस होता है। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहां पे भी न्यूक्लियस है, यहां पे भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपको यहां पे दिख रहे होंगे, है ना। तो ये कुछ क्या था? स्ट्रक्चर था किसका? फ्लोएम का। फ्लोएम के 4 पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब की जो एंडिंग होती है उनको सीव प्लेट बोलते हैं। फिर आता है कंपेनियन सेल जो कि मदद करता है। फिर आता है अगला कौन? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फिर आता है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि सबका काम क्या है। तो अगर मैं बात करूं सीव ट्यूब की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सीव ट्यूब क्या है? सीव ट्यूब्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल प्लेस्ड एंड टू एंड। आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं? इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को हम बोलते हैं क्या? सीव प्लेट्स। मैंने आपको बताया था ना एंडिंग में पोर्स थे छोटे छोटे, उनको हम बोलते हैं सीव प्लेट, ठीक है। अब क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ द सीव सेल डीजनरेट्स एट मैच्योरिटी। अगर आपने डायग्राम को बेटा ध्यान से देखा हो तो सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। कहां गया न्यूक्लियस? जब सीव ट्यूब का जो सेल है वो मैच्योर हो जाता है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो गायब हो जाता है। वैसे ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो सीव ट्यूब का जो न्यूक्लियस होता है वो डीजनरेट कर जाता है, यानी वो गायब हो जाता है, ठीक है। सीव सेल पोजेसेस स्लाइम प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस प्रोटीन का नाम याद रखना कि जो सीव ट्यूब्स होती है ना, इनके जो सेल होते हैं इनके अंदर एक प्रोटीन होता है स्लाइम प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करता है? ये इसकी ग्रोथ और इसके रिपेयर में मदद करता है। अरे यार सीव ट्यूब इंपॉर्टेंट है, खाने को ट्रांसफर कर रही है, तो इसकी ग्रोथ और इसकी रिपेयरिंग इंपॉर्टेंट है। कौन नोट करता है? स्लाइम प्रोटीन, ठीक है। स्लाइम पेट्रोल क्यों बोल दिया? स्लाइम प्रोटीन जो है वो इसकी ग्रोथ को क्या करता है? कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ये सीव ट्यूब था। अब बात करते हैं कंपेनियन की। कंपेनियन के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये कंपेनियन की तरह काम करता है, यानी ये दोस्त की तरह काम करता है, ठीक है। सीव सेल एंड कंपेनियन सेल आर सो कॉल्ड सिस्टर सेल। आपस में सिस्टर है, बहन है। जैसे भाईचारा होता है वैसे बहनचारा ऑन टॉप, ठीक है। दोनों बहनें हैं। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिंगल मदर सेल। एक मदर सेल से ये जनरेट होती है, और कंपेनियन सेल का काम होता है ट्रांसपोर्ट में मदद करना, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की। फ्लोएम फाइबर इज डेड। ये भैया मरा हुआ है, ये डेड है। क्या काम करेगा यार? ये जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम, इस फ्लोएम को सपोर्ट देता है, यानी इस फ्लोएम को मैकेनिकल सपोर्ट देता है ताकि फ्लोएम सही रह पाए, ठीक है। दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, देखो पैरेन्काइमा नाम से तुम्हें याद आ जाएगा कि ये भी फूड को स्टोर करेगा। दे स्टोर फूड एंड हेल्प इन रेडिकल कंडक्शन ऑफ द फूड, यानी जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें मदद करता है और फूड को स्टोर करता है। जब भी पैरेन्काइमा आए तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करेगा ये तो, बस बस इतना दिमाग में आना चाहिए। क्या चीज क्लियर है? जल्दी बताओ। डन है बेटा? डन है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये चीजें तुम्हें क्लियर हुई? क्या चीजें क्लियर हुई? क्या तुम्हें डायग्राम क्लियर हुआ? ये जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया, ये डायग्राम पे पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं? डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आता, लेकिन लेबलिंग पे आता है। क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको ये डायग्राम दिखाएंगे और बोलेंगे एक पार्ट है ए, ये पार्ट है ए, अब बताओ ये ए पार्ट क्या है, और आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए ये सीव प्लेट है, ये सीव ट्यूब है, ये कंपेनियन सेल है, और ये जाइलम बोल रहा हूं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ये पता होना चाहिए, लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आता है। चलो जी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट फॉर्म्स फंक्शनल यूनिट ऑफ द फ्लोएम? बताओ भाई कौन से एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट बेटा सीव ट्यूब मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके साथ में कंपेनियन सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है? तो देखते ही पता चल रहा है जाइलम। आप यहां आए किस लिए, आपको बुलाया किसने? ये घुसने की कोशिश कर रहा है, भीड़ में इसको लगा था कोई पहचानेगा नहीं है, भीड़ में लग रहा था घुस जाएगा अंदर। वाह, चलो, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू? देखो, जो परमानेंट टिश्यू है वो बना कैसे है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं, एक प्रोसेस मैंने आपको शुरू में भी बताया था, डिफरेंशिएशन, जब उनके सेल एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं मैच्योरिटी पे जाके, तब वो सेल मेरिस्टेमेटिक से कन्वर्ट होके परमानेंट में हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू के अंदर बन जाते हैं। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है? ओके, ओके जी। एक प्लांट का ना अपना एक लास्ट और बच गया, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, एक छोटा सा टॉपिक बचा है। यहां पर आपका वैसे तो पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू खत्म होता है। हमने शुरू करा एमपी से, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में गया, मुझे एक दोस्त मिला अली, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। जब मैं आगे बढ़ा तो दो ग्रुप थे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी एक टाइप के सेल से बना है, कॉम्प्लेक्स यानी डिफरेंट टाइप के सेल से बना है। सिंपल के अंदर एक लड़का था जिसने पीसीएस क्रैक करा था, पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और जब मैं कॉम्प्लेक्स में गया, एक पानी लाता था, एक फूड लाता था, जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं। मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड है, बट जो है सो है। अब एक पार्ट बच गया जिनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज। देखो, प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए भी है। तो अब क्या हुआ, उस कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस कहानी में जब मैं एमपी में गया तो मैंने देखा यार एमपी है तो बढ़िया जगह, बट एमपी में सिक्योरिटी वगैरह उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला एमपी पुलिस से कि यार आप अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट करो। तो एमपी पुलिस ने मुझे बोला टेक इट इजी। क्या बोला उन्होंने? टेक इट इजी। मैंने कहा इजी? हाँ, इजी, इजी। यानी अगर प्रोटेक्शन की बात आए तो दो चीजें याद रखनी है, ई और सी। यानी एक टिश्यू होता है एपिडर्मिस और एक टिश्यू होता है कॉर्क। ठीक है, कॉर्क, स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे तो एपिडर्मिस और कॉर्क, ये दो प्रकार के क्या है, दो प्रकार के टिश्यू जो कि प्रोटेक्टिव होते हैं। यानी क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। एपिडर्मिस कहां प्रेजेंट होता है? इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। पत्तियां देखिए, पत्तियां, लीव्स, लीव्स के ऊपर जो सबसे अपर कवरिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, है ना। जो लीव्स के ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस, इंजरी एंड फंगल इंफेक्शन। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अंदर नहीं आ पाएगा, कोई इंफेक्शन अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक ओवरऑल लेयरिंग होती है। अगला, सिक्रीट्स वैक्स क्यूटिकल्स। अगर तुम देखोगे डेजर्ट प्लांट में ना, वो कांटे होते हैं, देखा होगा, जो राजस्थान में रहते हैं वो कांटे नहीं होते, कांटे, है ना, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, कैक्टस के ऊपर, तो उनको हम बोलते हैं क्यूटिकल्स। क्यूट क्यूट नहीं होते, इसलिए नाम नहीं रखा क्यूटिकल्स। है ना। क्यूटिकल्स जो होते हैं वो कहां पर ग्रो करते हैं? अरे वो एपिडर्मिस के ऊपर ही तो ग्रो करते हैं, यानी सिक्रीट्स वैक्सी क्यूटिकल्स। आई बात समझ में? यानी क्यूटिकल्स कहां ग्रो कर रहे हैं, जो कांटे कहां ग्रो कर रहे हैं? एपिडर्मिस पे। ठीक है, अच्छा, एपिडर्मिस का एक और काम है। एपिडर्मिस एक लेयर है जिसमें क्या है, एक पार्ट होता है प्लांट का जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। आई गेस स्टोमेटा सबने सुना होगा, सुना है? स्टोमेटा क्या होता है? एक ऐसा पार्ट होता है ना प्लांट का, लीफ के ऊपर होता है, जिसमें कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। यानी ऑक्सीजन बाहर छोड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है। प्लांट्स में यही होता है। तो वो जो प्रोसेस परफॉर्म करता है वो स्टोमेटा करता है। ठीक है, तो स्टोमेटा कहां पर प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा एपिडर्मिस में ही तो प्रेजेंट होता है। अरे एपिडर्मिस टिश्यू के बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट है, जिसका काम क्या है? गैसेस एक्सचेंज करना। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी ओपनिंग, स्मॉल पोर्स इन द लीफ एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा होता है ना, ये गैसेस को एक्सचेंज कैसे करता है? तो इसको कंट्रोल करने के लिए तो सेल होते हैं, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ोगे, जिनको हम गार्ड सेल बोलते हैं। देखो, ये ऐसी शेप के होते हैं, कुछ बीन लाइक शेप के होते हैं, इनके बीच में ऐसे एक स्टोमेटा होता है, ये गार्ड सेल होते हैं। ये गार्ड सेल क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। क्या बोला मैंने? गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल, जो कि किसको कंट्रोल करते हैं? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? गैसेस को एक्सचेंज करना।
ठीक है, तो एक काम तो हो गया, स्टोमेटा यहां पे प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये जो एपिडर्मिस होता है ना, इसी के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर तुम जड़ों में जाओगे प्लांट्स की, तो उनके जो रूट्स होते हैं, उनके रूट्स में हेयर होते हैं। वो हेयर क्यों होते हैं? ताकि क्या, मिट्टी के अंदर भी गैसेस एक्सचेंज कर पाए, मिनरल्स को एक्सचेंज कर पाए, पानी को ऑब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो रूट हेयर्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर ऑब्जॉर्प्शन, है ना, सरफेस एरिया को बढ़ाता है जो कि वाटर ऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है। यानी ये जो एपिडर्मिस है बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला काम प्रोटेक्शन देता है, दूसरा काम इसी के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करता है। तीसरा काम, इसी के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और रूट हेयर्स क्या करते हैं? पानी को अब्सॉर्ब करते हैं रूट से। यानी एपिडर्मिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये और भी काम करता है भैया, सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देता, और भी बहुत जरूरी काम करता है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और बच गई बेटा, जो कि क्या है? कॉर्क। इसका एक और नाम होता है फेलम, बट मेनली कॉर्क बोला जाता है। अभी कॉर्क है Z प्लस 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 सिक्योरिटी। तुमने प्लांट देखे हैं जो ओल्ड प्लांट होते हैं, मोटे प्लांट होते हैं, उनका तुमने तना देखा है? तना यानी जो आउटर कवरिंग होती है, देखा है तुमने? जो प्लांट एकदम बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं, उनका जो तना देखोगे उसमें इतना मोटा एक लकड़ी का वुडन तुम्हें कुछ मिलेगा। वो जो स्ट्रक्चर होता है ना, बाहर की जो कवरिंग होती है बहुत टफ होता है, उसमें तुम ऐसे मुक्का भी मारोगे तो भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो वो जो चीज होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, वो कौन, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉर्क या फिर फेलम। ठीक है, फॉर्म्ड इन ओल्डर स्टेम रूट्स बाय सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। ये एक प्रकार की क्या है? टिश्यू है, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव टिश्यू है। इसका काम क्या है बेटा? काम देखना, प्रोटेक्शन इन ओल्डर प्लांट, ओल्डर प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना। अब इसके सेल जो होते हैं ना, पहली चीज तो वो डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं। ठीक है, तभी इतने टफ होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं। और इनके जो सेल के ऊपर ना, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के ऊपर एक लेयर होती है, और वो लेयर किसकी होती है? सुब्रिन की। किसकी होती है? सुब्रिन की। ठीक है, ये एक वाटर प्रूफ लेयर होती है कि पानी अंदर नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। तो तुमने वो जो मोटा तना देखा है ना, उसमें वो जो लेयर होती है बाहर, जिसके पानी अंदर नहीं जा पाता, दैट इज ड्यू टू सुब्रिन। क्या होती है? सुब्रिन। तो इसके जो सेल होते हैं डेड होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होती, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। राइट, तो ये था क्या? कॉर्क या फिर फेलम। अब मुझे बताओ, एपिडर्मिस और कॉर्क में कोई इश्यू है तो जल्दी से पूछ लो, जल्दी पूछ लो अगर कोई इश्यू आ रहा है तो। अभी कोई भी इश्यू बेटा? सुबेरिन समझ नहीं आया? सुबेरिन कुछ नहीं है, जैसे अगर तुम्हें याद हो, मैंने अभी बताया था आपको, स्केलन काइमा, स्केलन काइमा की जो लेयर होती है वो किसकी होती थी? मैंने अभी बताया, कंपाउंड का नाम कमेंट में करोगे। सिमिलरली यहां पर जो सेल वॉल होती है ना, उसके ऊपर लेयर होती है सुबेरिन की। ये एक ऐसा मटीरियल है जो कि वाटर प्रूफ होता है, तो पानी अंदर नहीं आ सकता, बैक्टीरिया अंदर नहीं आ सकता, वायरस अंदर नहीं आ सकता, तो प्लांट जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, यस, ठीक है, हाँ, हाँ। तो ये होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टिव दो प्रकार के, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का काम सिर्फ प्रोटेक्शन करना नहीं है, और भी काम है, वो तुम्हें मैं बता चुका हूं। कॉर्क का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन है, और मैं वो भी तुम्हें बता चुका हूं कि मेन काम क्या है। जो ओल्ड स्टेम होती है उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है जी, अगर तुम्हें ये क्लियर है तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर अंत करते हैं। वाई आर कॉर्क सेल डेड? पहली चीज, कॉर्क सेल मरे हुए क्यों होते हैं, डेड क्यों होते हैं? बताओ। क्योंकि इनके ऊपर एक लेयर आ गई है सुबेरिन की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ऐसी टफ लेयर आ गई है कि इसके अंदर का जो लिविंग मटेरियल है प्रोटोप्लाज्म, वो गायब हो जाएगा, है ना, इस वजह से। ठीक है, इस वजह से ये डेड हो जाते हैं। वॉट मेक्स देयर सेल वॉल इम्प्रिवस टू वाटर एंड गैसेस? क्या चीज होती है जिसकी वजह से कोई भी चीज इनके अंदर नहीं आ सकती? क्योंकि इसकी सेल वॉल पे एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं, मटेरियल आपको मैं बता चुका हूं, सुब्रिन की, जिसकी वजह से कोई भी चीज अंदर नहीं आ सकती। अगला, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन एपिडर्मिस एंड कॉर्क। क्या डिफरेंस लिखोगे? क्या लगता है तुम्हें, क्या डिफरेंस लिखोगे?
पहली चीज, एपिडर्मिस के जो सेल होते हैं बेटा वो लिविंग होते हैं, कॉर्क के डेड सेल होते हैं, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, एपिडर्मिस की जो सेल वॉल होती है ना वो थिन होती है यूजुअली, बट जो कॉर्क है उसकी सेल वॉल तो बहुत थिक है, उसके ऊपर मटेरियल भी है ताकि वो वाटरप्रूफ बन चुका है। तो दो डिफरेंस है, वो आपको मैं दोनों बता चुका हूं। चलो, वाई इज एपिडर्मिस जनरली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल? मेनली जो एपिडर्मिस होता है उसकी जो सेल होती है, उसकी जो लेयर होती है ना, सेल वॉल होती है, बड़ी पतली होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वैसे तो ये प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इसी सेल में, इसी टिश्यू में क्या होता है, इसी टिश्यू में स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा को गैसेज एक्सचेंज करनी होती है। रीजन समझ में आया? इसका रीजन है सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द प्लांट पार्ट while still allowing exchange of gases। प्रोटेक्ट भी करेगा, गैसेस को भी एक्सचेंज करने में मदद करेगा, इसलिए इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत पतली होती है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस? स्टोमेटा का रोल क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज कराना। पहला है गैसेस को एक्सचेंज कराना, एक और रोल होता है ट्रांसपिरेशन। क्या किसी को पता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पहले चैट में बताओ मुझे। स्टोमेटा का एक और काम होता है ट्रांसपिरेशन। तुमने देखा है कभी जो पत्तियां होती है ना, उनको टच करोगे ना तो थोड़ी गीली लगती हैं, पानी आता है ना पत्तियों से ऊपर, देखा पत्तियां थोड़ी गीली होती हैं, नोट करा है? सर्दियों में कभी टच करना पत्तियों को, गीली मिलती हैं पत्तियां, क्यों? 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 ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो प्लांट के पास एक्सेस वाटर होता है, यानी जो ज्यादा पानी होता है, वो क्या करता है ना, प्लांट लीफ में स्टोमेटा की मदद से उस पानी को बाहर रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स की फॉर्म में एक्स्ट्रा वाटर को बाहर रिलीज कर देता है, और ये रिलीज करने में कौन मदद करता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा। तो एक काम तो स्टोमेटा का है गैस एक्सचेंज, और एक दूसरा काम होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, द लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जो वाटर है उसको प्लांट से बाहर निकालने का जो काम होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यह भी स्टोमेटा की मदद से होता है। ये दो काम होते हैं। चलिए, अगर यहां तक समझ आया तो चैट में लिखेंगे पीके, और ये वाले टॉपिक हमारे हो गए हैं खत्म। डन है बेटा? वाह यार, कल मिलते हैं। देखो मेरे दोस्त, मुझे पता है आज के लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं भैया यार आज तो बोर हो गए। जब भी मैं टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाता हूं ना, हर बार, ऑलमोस्ट हर बार ये इशू आता है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इस चैप्टर में थ्योरी बहुत है, अनलिमिटेड अनपैरेलल थ्योरी है इसके अंदर, है ना, इतने सारे नाम है, तो थोड़ा सा बोरियत होगी, है ना। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं जितना इंटरेस्टिंग उसको बना पाऊं मैं बनाऊं, और तुम्हारा ये काम है कि जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं ना, तुम बस कंसंट्रेशन से पढ़ो और इन नोट्स को अब डाउनलोड करना और एक बार रीड करके आना। वैसे कल हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, आज से कोई रिश्ता नहीं होगा, कल जो हम पढ़ेंगे एकदम डिफरेंट चीज है, आज से कोई रिलेशन नहीं होगा उसका, लेकिन फिर भी तुम एक बार रिवाइज कर लेना, उतना काम इनफ है। ओके जी, डन है? डन है, चलो। ओहो कल क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस या फिर हैप्पी क्रिसमस, जो भी तुम बोलते हो, है ना। क्रिसमस की लख लख बधाइयां। ठीक है, तो क्रिसमस है तो जाओ भाई, थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो, बट ज्यादा एंजॉय मत करना। ज्यादा एंजॉय करोगे तो फिर पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, है? मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ज्यादा एंजॉय करोगे तो पढ़ाई कौन करेगा? बताओ। हाँ, पढ़ाई कौन करेगा? कोई बात नहीं, पर कल कल क्लास है बेटा। हाँ कल क्लास है, जितने भी लोग पूछ रहे हैं कल क्लास है क्या? कल क्लास है, कल होगी क्लास बेटा। यस, ठीक है। टेक केयर, टेक केयर। सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। जब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। कल मिलते हैं, कल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी वहानी भी सुनेंगे, ठीक है भैया। सेंटा क्लॉज से आपको मांगा है, सेंटा क्लॉज वाला दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? देखो बेटा, सेंटा क्लॉज वैसे तो सारी विश पूरी कर सकता है, लेकिन सेंटा क्लॉज तुम्हें वो तो नहीं दिला पाएगा। है ना? तुम्हारे जीवन में वो इंसान नहीं आएगा फिर से, चाहे तुम सेंटा क्लॉज से कितना भी मांग लो, बट ठीक है। तो इसी के साथ टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं कल। लव यू ऑल, बाय बाय, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, चलो।